तुम प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए कॉपी चेकिंग और रीचेकिंग के इस वीडियो में हम आपको सारी जितने भी आपकी चिंताएं हैं, टेंशन हैं, उनको आप लोगों से दूर करने जा रहे हैं। यानी आपकी जो भी क्वेरीज या आपके जो क्वेश्चंस हैं, जिनके भी बच्चों के साथ में कॉपी चेकिंग रीचेकिंग से रिलेटेड चिंताएं हैं, वो सब आज आपकी दूर होने जा रही हैं। आइए आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के हम आपको आंसर्स देने जा रहे हैं, जो कि आपको सामने नजर आ रहे हैं। जैसे पहला जो किसी बच्चे ने पूछा है, आपके मार्क्स कहाँ पर कम हो सकते हैं और क्यों। यानी कई बच्चे हैं जिनके ये कमेंट्स है कि सर क्या हमारे अंक हैं जो कम हो सकते हैं क्या, यानी जो हमने लिखा तो हमारे मार्क्स कम क्यों आए, वजह क्या रही और क्यों आए। तो बेटा, जो आपने कॉपी में लिखा है और आपने जो लिखा उसकी जो मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए थे और जो टीचर ने आपको मार्क्स दिए, मान लीजिए जो उसने सही गलत किए, वो आपके कहीं ना कहीं जो आपका लिखने का तरीका था, जो आपने लिखा वो तरीका और जो आपने लिखा वो जांचने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। यानी कि आपने जैसे लिखा, जो आपने मन में सोचा, आपने लिखा कि नहीं ये आंसर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आंसर का और अच्छे से आप लिखते तो शायद ज़्यादा मार्क्स आपको देता। यानी उसकी सोच को आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जो एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो फिर वहाँ पर आपके मार्क्स कम कर देता है। कई टीचर्स होते हैं जो कि छोटी छोटी गलतियों पर भी मार्क्स काट लेते हैं कि यार हो सकता है आपकी कॉपी से पहले बहुत ही अच्छी कॉपी निकली हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी ने जब कॉपी चेक की, एक 80 आउट ऑफ 80 वाली की कॉपी निकली और आपकी उसके बाद में निकली, तो उसने एक्सपेक्ट किया कि नहीं आंसर का ये जो तरीका है अंडरलाइन वाला, नोट्स बना के, पॉइंट्स बना के, बहुत ही साफ सफाई से टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, वो आंसर अपने नहीं थे। हमने पूरा आंसर तो लिखा लेकिन वैसे नहीं लिखा, तो फिर उसके कंपैरिजन में वो अपनी कॉपी को कंपेयर करता है, तो उसको 5 में से 5 दिए तो आपको 4 दे देता है। तो यहाँ पर आपके मार्क्स कहाँ पर कम हो सकते हैं और क्यों कम हो सकते हैं मैंने बताया। या फिर आपने जो आंसर लिखा वो या तो वर्ड लिमिट जो दी हुई थी उस वर्ड लिमिट में आपने या तो बहुत ज़्यादा लिख दिया या फिर वर्ड लिमिट पूरी नहीं की। कई सारी वजह होती है जहाँ पर कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, रिजल्ट से पहले और बाद में क्या करें। जब आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिजल्ट से पहले आपको क्या करना है कि आपके जितने भी पेपर्स हुए थे, सारे पेपर्स आपके पास में सोल्ड होना चाहिए। सोल्ड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और आपका कैलकुलेशन भी आपके पास होना चाहिए कि 80 में से आपके मान लीजिए आपने 76 स्कोर किया है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको अगर मान लीजिए मार्कशीट में 66 नजर आए, आपने 76 एक्सपेक्ट किए थे, यानी 10 नंबर का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 10 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, तो 10 मार्क्स का डिफरेंस आपको निकालना है, तो वो आपके पास सोल्ड पेपर है। आप किसी भी गुरुजी को, ठीक है, कॉपी चेक करवा सकते हैं जो आपने पेपर सोल्व किया कि सर मेरे इतना है, 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आपको रीचेकिंग के लिए उसी दिन या एक दिन बाद में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 10 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं देता है कोई भी बोर्ड, तुरंत में अप्लाई करना होता है। क्या रीचेकिंग में मार्क्स कम या अधिक हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला, कि ये जो मार्क्स है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने कहा कि 76 एक्सपेक्ट किए थे, 66 आए, ठीक है। अब आपने क्या किया, रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, तो 66 में आपके मान लीजिए वहाँ पर 10 तो बड़े नहीं, लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ पर हो गए 74 हो गया, यानी कि 8 मार्क्स बढ़ गए। तो यहाँ तो आपके 8 नंबर का फायदा होगा। कई बार क्या होता है, बहुत से बच्चे लोभ में आ जाते हैं, जैसे उनके 76 आए लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार मेरे तो 78 आना चाहिए थे, 2 नंबर के लिए उन्होंने रीचेकिंग लगा दी, 3 नंबर के लिए कि नहीं मैं तो 80 आना चाहिए थे। वापस उन्होंने कैलकुलेशन किया और उन्होंने कहा यार ये तो 73 हो रहे हैं, चलो इसके 73 होंगे, यानी आपकी मार्कशीट आएगी उसमें 73 हो के आएंगे। इसलिए कम या अधिक दोनों की संभावना है, वैसे ज़्यादा बढ़ते ही हैं, घटते बहुत कम है।
रीचेकिंग के लिए अप्लाई कहाँ पर और कैसे करें? रीचेकिंग के लिए जिस बोर्ड से आपने 12th पास किए, 10th पास किए, जो भी क्लास पास किए, उस बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट आता है। उसके 10 दिन के अंदर अंदर एक स्क्रूटिनी लिखा आता है, स्क्रूटिनी, ठीक है, और वो ईयर भी लिखा होता है। उस पर क्लिक करना रहता है, आगे की प्रोसेस होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है, लास्ट में पेमेंट करना होता है, फिर आपके एक मैसेज आ जाता है, ईमेल आईडी, पूरा आपका एड्रेस, जिस ईमेल पर आपको फोटोकॉपी मिलेगी आपकी चेक्ड कॉपी की, पूरा आपको फिलअप करना रहता है। उसके बाद में आपका रीचेकिंग के लिए अप्लाई हो जाता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या हम अपनी आंसर शीट देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप आपकी आंसर शीट देख सकते हैं, वो भी चेक्ड वाली। जो आपकी कॉपी है, उस कॉपी के जितने भी पेज हैं, वो सारे पेजेस की फोटोकॉपी, जेरोक्स कॉपी आपको भेज दी जाती है। कहाँ भेज दी जाती है? उस ईमेल एड्रेस पर जो आप स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई करेंगे तब डालेंगे, उस ईमेल पर आपको आपकी फोटोकॉपी मिल जाएगी। उसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कौन से क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपके कितने अंक दिए हैं। कोई क्वेश्चन उसने चेक किया और मार्क्स ही नहीं दिए हों, या फिर कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया, चेक ही नहीं किया, जो भी है आपकी आंसर शीट आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। एक क्वेश्चन है, क्या चेक्ड आंसर शीट से हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो चेक्ड आंसर शीट यानी कि जो आपकी आंसर शीट आई, आपने इसको देखा, अपने गुरुजी को भी बताया कि देखिए, और यहाँ तो मैंने ये जो, जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ 2+2, ठीक है बेटा, ये 4 ही होता है, सबको पता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसको भी उसने क्या किया हुआ है? गलत किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है? गलत किया हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा देंगे। ऑब्जेक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। फोटोकॉपी आने के बाद ऑब्जेक्शन लगा देंगे और कहेंगे साहब मेरे 2+2 4 है, ये गुरुजी ने तो गलत किया हो इन्होंने, तो ये तो मेरे मार्क्स काट लिए इन्होंने ज़बरदस्ती के। या फिर 2+2 4 है, आपका आंसर सही है, और इन्होंने क्या किया? इसको सही तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर था या 2 नंबर थे, 2 नंबर दिए हुए नहीं हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मेरे तो चेक तो किया हुआ है और 2 नंबर दिए हुए नहीं है, मेरे तो कैलकुलेशन ही नहीं है, या 2 नंबर भी दिए हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने टोटलिंग की तो ये गुरुदेव ने इन नंबरों को जोड़ा ही नहीं, उसमें ऐड ही नहीं किया। तो फिर आप जो भी है आपके सामने पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपकी चेक्ड कॉपी आ जाएगी, तो आप आराम से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये चेक्ड कॉपी वापस रिव्यू होती है, इसके एक्सपर्ट बैठते हैं, वो कहते हैं नहीं यार बच्चे के वास्तव में गलती नहीं है, बच्चे ने सही लिखा हुआ है, गलती इन गुरुजी की है, 300 रुपये इनके काटो और बच्चे को नंबर बढ़ा के नई मार्कशीट दो। ठीक है, क्या मैं फेल से पास हो सकता हूँ? हाँ, ये जो कई बच्चे फेल होते हैं उनके मन में आता है, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा था, उसके 24 थे नंबर और यहाँ पर 24 नंबर थे और उसको ग्रेस भी नहीं मिली, क्योंकि 6 नंबर अधिकतम मिलते हैं, और ये बच्चा फेल हो गया। अब इसने सोचा यार मेरा तो पूरा साल खराब हो गया, मैं क्या करूं? तो उसने क्या किया? स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई किया। ठीक है बेटा, स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई करने के बाद में उसकी कॉपी की वापस कैलकुलेशन हुई, वापस ही चेकिंग के लिए हुआ, तो इसके क्या हुआ जी? 27 हो गए। ठीक है, अब इसको 6 नंबर की ग्रेस मिल गई, यानी 33 हो गए, यानी ये बच्चा पास हो गया और इसका साल भी बच गया। इसके बाद में रीचेकिंग के बाद क्या न्यू मार्कशीट दी जाती है। अब ये जो फेल वाली मार्कशीट इसको मिली थी, जिसमें लिखा हुआ था मार्कशीट में फेल, ठीक है, ये मार्कशीट तो यहीं पर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इसको बोर्ड वापस कहता है कि भैया हमें दे दो, और इसको दी जाएगी बिल्कुल न्यू मार्कशीट, बिल्कुल न्यू मार्कशीट दी जाएगी जिसमें लिखा होगा पास, यानी कि अगर मार्कशीट में नो चेंज रहता है, यानी कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है, तो मार्कशीट चेंज नहीं होती है, लेकिन 1 नंबर कम ज़्यादा भी हुआ तो नई मार्कशीट दी जाती है। अगला है, क्या रीचेकिंग के पैसे वापस मिलते हैं? हाँ जी हाँ, मिलते हैं। जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आती हैं, आपका पासवर्ड सब मिलता है, और साथ में आपका बैंक अकाउंट नंबर भी वो लेते हैं। क्या लेते हैं? बैंक अकाउंट नंबर भी मांगते हैं। इस बैंक अकाउंट नंबर का पूरा IFSC कोड, बैंक का नाम, पूरा ब्रांच सब मांगते। अब आपने 300 रुपये दिए थे, ठीक है, आपने उस टाइम एक सब्जेक्ट के 300 रुपये दिए थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ,
फीस कम ज़्यादा हो सकती है, 300 रुपये दिए थे, अब 300 रुपये आपके कट गए। जब आपके यहाँ पर नंबर बढ़े यानी चेंज हुआ तो ये 300 रुपये क्या होगा, आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। और ये 300 रुपये उन गुरुजी के कटेंगे जिन्होंने गलती करके आपको मेंटली परेशान किया। 300 रुपये उनके कटेंगे जिन्होंने कॉपी चेक की थी। आपके तो बैंक में आपके माता पिता के पैसे वापस आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर भी इससे संबंधित कोई क्वेरीज हो जो यहाँ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों की हेल्प करने का। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।